भारत में फिल्में सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं देखी जाती, बल्कि वह जीने का एक तरीका है। नमस्कार मित्रों, मैं हेमंत दीक्षित स्वागत करता हूं आपका ब्रिजभक्ति फिल्म्स यूट्यूब चैनल में। आज हम जानेंगे भारत के पहले और इकलौते भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय के बारे में, जिसका उद्घाटन 19 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। यह म्यूजियम दक्षिण मुंबई में कुंबाला हिल में स्थित है। आम दर्शक नज़दीकी रेलवे स्टेशन ग्रांट रोड से सीधे यहां बस या टैक्सी के माध्यम से पहुंच सकते हैं। यह संग्रहालय भारतीय सिनेमा के इतिहास को बहुत ही खूबसूरती से संजोकर रखा है, जो धीरे धीरे भारतीय सिनेमा के चाहने वालों के लिए आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। म्यूजियम घूमने के लिए टिकट की व्यवस्था भी की गई है, जिसकी कीमत अब मात्र 75 रुपये है। यह संग्रहालय कुल 2 हिस्सों में बटा हुआ है, जहां पहला हिस्सा गुलशन महल है, वहीं दूसरा हिस्सा आधुनिक संग्रहालय है। गुलशन महल 19वीं शताब्दी का एक खूबसूरत आकर्षक बंगला है। पास्ट में इस बंगले में फिल्म्स और सीरियल्स की शूटिंग हुआ करती थी। इस महल में प्रवेश करते ही आप भारतीय सिनेमा के 100 साल के इतिहास से रूबरू होंगे। इस महल में स्थित संग्रहालय को कुल 9 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें सिनेमा की उत्पत्ति, सिनेमा का भारत में आगमन, भारतीय मूक फिल्में, आवाज़ साउंड फिल्मों का आविष्कार, स्टूडियो काल, द्वितीय विश्व युद्ध का सिनेमा पर प्रभाव, रचनात्मक प्रतिध्वनि, नई धारा और क्षेत्रीय सिनेमा आदि अन्य शामिल हैं। संग्रहालय में कई अनेक कलाकृतियाँ, पोस्टर व दस्तावेज देखने को मिलते हैं। वह इस संग्रहालय में 30 सीटों वाला मिनी थिएटर भी है।
वहीं नया संग्रहालय कुल 4 भागों में विभाजित है, जिसमें कि चौथे मंजिल पर अखिल भारत में स्थित सिनेमा को दर्शाया गया है। यहाँ आपको पता चलेगा किस तरह पर्दे पर मूक फिल्मों की सिनेमा सिल्वर स्क्रीन पर 3D के रूप में पहुंची। वहीं तीसरे मंजिल पर आपको 100 साल के भारतीय सिनेमा में भिन्न भिन्न प्रकार के तकनीकी बदलाव देखने को मिलेंगे। वहीं दूसरे मंजिल पर बाल फिल्मों का स्टूडियो है, जहां आप प्रैक्टिकली समझ पाएंगे कि फिल्मों में 3D इफेक्ट, आवाज़, कलर करेक्शन, एडिटिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको ले चलते हैं गुलशन महल के अंदर और आपको रूबरू कराते हैं भारतीय सिनेमा के 100 वर्षों के इतिहास से। संग्रहालय के अंदर घुसते ही हमें सिनेमा का इतिहास नजर आने लगता है, जिसमें एक तरफ सिनेमा की उत्पत्ति है, वहीं दूसरी तरफ भारत में सिनेमा के आगमन का वर्णन है। संग्रहालय की शुरुआत में हमें सिनेमा से भी पहले के मनोरंजन के साधन देखने को मिलते हैं। यह चलचित्र से लेकर जादुई लालटेन का और उसका इतिहास देखने को मिलता है और हमें पता चलता है कि जब सिनेमा नहीं था तब उस समय भी कहानियों को रोचक तरीके से दिखाया जाता था। कहानियों को पर्दे पर देखने की लालसा ने ही आगे चलकर सिनेमा की नींव डाली। इसका श्रेय ल्यूमिनियस ब्रदर्स को जाता है, जिन्होंने विज्ञान की मदद से सिनेमा में ऐतिहासिक बदलाव लाए। म्यूजियम में हमें इस बात की भी जानकारी मिलती है कि भारत में सिनेमा का आगमन एक घटना के स्वरूप में हुआ। सिनेमा की उत्पत्ति करने वाले ल्यूमिनियर्स ब्रदर्स एक बार फ्रांस से ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे, तभी उनका शिप मुंबई के पास कुछ खराबी आने के कारण बंद पड़ गया। इसके बाद ल्यूमिनियस ब्रदर्स को कुछ दिनों के लिए मुंबई में ही रुकना पड़ा। उस समय वहाँ विक्टोरिया भवन में रुके थे। तब उन्होंने वहाँ अपनी फिल्म स्क्रीनिंग वहाँ रखी। उस फिल्म को वहाँ इतनी अच्छी प्रतिक्रिया मिली
कि उसके बाद उन्होंने भारत के कई शहरों में अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग रखी। इसके बाद शताब्दी का चमत्कार भारत पहुंच गया। भारत ने हमेशा ही विज्ञान के आविष्कारों का खुले मंच पर स्वागत किया है। ल्यूमिनस ब्रदर्स के बाद भारत में भी सिनेमा धीरे धीरे बढ़ता चला गया। तंबू से शुरू हुआ सिनेमा धीरे धीरे महलों तक भी पहुंच गया और प्रमुख शहरों में भी सिनेमा का निर्माण शुरू हो गया। संग्रहालय के पहले हिस्से में हमें इतना मनमोहक कर दिया कि महल का हर एक कोना सिनेमा के एक अध्याय के रूप में नजर आने लगा। भारतीय सिनेमा का इतिहास सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता है। आगे की कड़ी में आपको हम दिखाएंगे मूक सिनेमा से लेकर क्षेत्रीय सिनेमा के विस्तार के बारे में। ब्रिजभक्ति फिल्म्स यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। भारत में फिल्मों की शुरुआत मूक फिल्मों से हुई। भारतीय सिनेमा के पितामह दादा साहेब फाल्के ने सन 1913 में भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माण किया। इसके बाद सन 1931 में पहली भारतीय आवाज़ वाली फिल्म आलम आरा आई। जैसे जैसे समय बीतता गया सिनेमा में भी बदलाव आते गए। इस एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कैसे 1913 से लेकर सन 2000 तक के 100 साल के इतिहास में भारतीय सिनेमा कितना बदला और कितना आगे बढ़ता गया। वर्ष 1913 में दादा साहेब फाल्के ने भारतीय सिनेमा की पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माण किया था। इस फिल्म के साथ ही भारत में मूक फिल्मों का दौर शुरू हो गया। पुराने फिल्मकारों की तस्वीरों के माध्यम से बड़ी ही खूबसूरती से मूक चलचित्रों के प्रवर्तक के बारे में बताया गया है। राजा हरिश्चंद्र के बाद संपूर्ण भारत में सिनेमा का विस्तार होते चला गया। संग्रहालय में शुरुआती समय के नायक और नायिकाओं का भी वर्णन मिलता है। इसके साथ ही प्रारंभिक भारतीय फिल्मों को औपनिवेशिक प्रक्रिया और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भी काफी अच्छी तरह से दिखाया गया है। मूक फिल्मों के बाद भारत में अब आवाज वाली फिल्मों का आगमन हुआ। संग्रहालय म्यूजियम में हमें देखने को मिलता है कि कैसे रिकॉर्डर के सहारे विश्व सिनेमा में ध्वनि प्रस्तुत करने का प्रारंभिक प्रयास किया गया। इसके बाद धीरे धीरे भारतीय सिनेमा में ऐतिहासिक परिवर्तन नजर आने लगे। भारत की पहली आवाज़ वाली फिल्म आलम आरा थी, जिसका पूरे देश के सिनेमा प्रेमियों पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसके बाद देखते ही देखते पूरे देश में टॉकीज का विस्तार होते चला गया और देश भर में अनेक भाषाओं में टॉकीज की स्थापना हुई और दूसरी तरफ भारतीय सिनेमा में पार्श्व गीत की शुरुआत हो गई। गुलशन महल में एक खूबसूरत गलियारा भी है जिसमें 100 साल के भारतीय इतिहास को दिखाया गया है। इस गलियारे में 100 साल में जो भी प्रमुख फिल्में देखी उन सबका वर्णन देखने को मिलता है। इसमें नए जमाने से लेकर पुराने जमाने तक की काफ़ी फिल्में शुमार हैं। आज के सिनेमा में हमें जो सुपरस्टार में स्टारडम दिखाई देता है उसकी शुरुआत गुजरे जमाने से ही हुई थी। संग्रहालय में हमें ये भी पता चलता है कि कैसे साहित्य का सिनेमा पर गहरा प्रभाव पड़ा, कैसे कैसे भारतीय सिनेमा में स्टैम्प बदलते गए, कैसे सिनेमा समाज का सहजीवन व राष्ट्रीय भावना का उत्कर्ष होता चला गया, कैसे देवदास फिल्म को आधा दर्जन बार फिल्माया गया, कैसे सिनेमा से जुड़ी मैगजीन का उदय हुआ और कैसे स्टूडियो प्रणाली का उत्थान हुआ।
इतिहास की ऐसी यादों का जखीरा यहाँ म्यूजियम में आपका इंतजार कर रहा है। गुलशन महल की पहली मंजिल पर भारत की क्षेत्रीय फिल्मों का इतिहास है, जिसमें मराठी, गुजराती, बांग्ला, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, भोजपुरी आदि सिनेमा की यादें हैं। इसके साथ ही आगे बढ़ने पर हम भारतीय सिनेमा के बदलते परिदृश्य नवीन धारा से रूबरू होते हैं। इस एपिसोड में बस इतना ही। आगे के एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कि आखिर नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा में बच्चों के लिए क्या खास है। तब तक के लिए बने रहिए ब्रिज भक्ति फिल्म्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोस।